मज्ञान्तमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय विष्णुपृष्ठाय भूतले श्रीमते क्रतुदासधिकारीति नामिने। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। गौर भक्त वृंद की जय। तो आज के हमारे श्लोक हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 7 श्लोका 5 एंड 6। श्लोका रिसाइट करेंगे। श्लोका 5। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम्
जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् अपरेयम् इतस्त्वन्यां तत्स्थितिं विद्धि मे पराम् जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् श्लोका 6 एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय अहं कृष्णस्य जगता प्रभवः प्रलयस्तथा एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय अहं कृष्णस्य जगता प्रभवः प्रलयस्तथा एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय अहं कृष्णस्य जगता प्रभवः प्रलयस्तथा। तो आप लोग में से कोई डिसाइड करेंगे प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस अप्रेमित्वन्यां प्रकृति विधि में परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। थैंक यू माता जी। और कोई डिसाइड कीजिए प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। यस अपरा इयम इता तु अन्याम प्रकृति विधि में पराम जीवभूतां महाबाहो यथा इदम धायते जगत। हरे कृष्ण प्रभु जगत दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। अप्रेयम् इतस्य त्वन्यां प्रकृतिं विधि पे में परां जीवभूतांग महाभावो येदं धायाति जगत। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम जी। प्रणाम। प्रकृतिं विद्धि परम जीवभूता महाबाहो यया इदं धरस्यते जगतम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत। थैंक यू माता जी। प्रणाम। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि उपधारय अहं कृतसनस्य जगतः प्रभवा प्रलयस्तथा। धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। दंडवत प्रणाम। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। अपरिमे इतस्त्वन्या प्रकृति विद्धि वे परां जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। प्रणाम। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। यस।
एतत् योनीनि भूतानि सर्वणि इति उपधाराय अहं कृतस्यन्य जगत् प्रभाव प्रलय तथा तथा। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। ठीक है, और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रणाम। स्क्रीन पे पूरा नहीं आ रहा प्रभु जी। सेकंड 6 वाला 7.6 फर्स्ट हो गया, ये हो गया प्रभु जी। सेकंड 7.6 हो गया। ठीक है, ये कर लीजिए। एतद्धूनि भूतानि सर्वाणि उपधारय अहं कृतस्य जगत् प्रभवः प्रलयस्तथा। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। प्रणाम। थैंक यू। ओके, ठीक है। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते रघुदासरिति नाम्ने मेरा गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। तो हम देखते हैं वर्ड टू वर्ड मीनिंग। श्लोका 5। अपरा निकृष्ट जड़ इयम यह इतः इसके अतिरिक्त तू लेकिन अन्याम अन्य प्रकृति को विद्धि जानने का प्रयत्न करो। मैं मेरी पराम उत्कृष्ट चेतन जीव भूताम जीवों वाली महाबाहो हे बलिष्ठ भुजाओं वाले यया जिसके द्वारा ययम इदम यह धार्यते प्रयुक्त किया जाता है, दोहन होता है, जगत संसार। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद की जय। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। तात्पर्य, इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि जीव परमेश्वर की परा प्रकृति है। अपरा शक्ति तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार जैसे विभिन्न तत्वों के रूप में प्रकट होती है। भौतिक प्रकृति के ये दोनों रूप स्थूल पृथ्वी आदि तथा सूक्ष्म मन आदि अपरा शक्ति के ही प्रतिफल हैं। तो जीव जो अपने विभिन्न कार्यों के लिए अपरा शक्तियों का विदोहन करता रहता है स्वयं परमेश्वर की पराशक्ति है और यह वही शक्ति है जिसके कारण संसार कार्यशील है। इस दृश्य जगत में कार्य करने की तब तक शक्ति नहीं आती जब तक पराशक्ति अर्थात जीव द्वारा यह गतिशील नहीं बनाया जाता। शक्ति का नियंत्रण सदैव शक्तिमान करता है, अतः जीव सदैव भगवान द्वारा नियंत्रित होते हैं। जीवों का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वे कभी भी स्वयं शक्तिमान नहीं जैसा कि बुद्धिमान मनुष्य सोचते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में श्रीमद् भागवतम में 10.87.30 जीव तथा भगवान के अंतर को इस प्रकार बताया गया है।
अपरिमिता ध्रुवा तनुभृतो यदि सर्वगता तर्हि न शास्यतेति नियमो ध्रुवनेतरथा अजनीचयन्मयम् तदा विमुच्य नियन्त्री भवेत् समम् अनुजानतां यदम् तं मतदृष्टतया। हे परम शाश्वत, यदि सारे देहधारी जीव आप ही की तरह शाश्वत एवं सर्वव्यापी होते तो वे आपके नियंत्रण में न होते, किंतु यदि जीवों को आपकी सूक्ष्म शक्ति के रूप में मान लिया जाए तो वे सभी आपके परम नियंत्रण में आ जाते हैं। अतः वास्तविक मुक्ति तो आपकी शरण में जाना है और इस शरणागति से वे सुखी होंगे। उस स्वरूप में ही वे नियंता बन सकते हैं। अतः अल्पज्ञ पुरुष जो अद्वैतवाद के पक्षधर है और इस सिद्धांत का प्रचार करते हैं, भगवान और जीव सभी प्रकार से एक दूसरे के समान हैं, वास्तव में वे प्रदूषित मत द्वारा निर्देशित होते हैं। परमेश्वर कृष्ण ही एकमात्र नियंता हैं और सारे जीव उन्हीं के द्वारा नियंत्रित हैं। सारे जीव उनकी हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्ण। अभी ठीक है आवाज प्रभु जी? नाउ इट्स क्लियर? यस यस प्रभु जी। ओके, तो सॉरी, वो बीच में कॉल आने से ना वो आवाज चली गई, हमने ध्यान नहीं दिया, मैं फोन से पढ़ रहा था। तो कहाँ तक पढ़ाई किया था? तो आप पीछे से पढ़ लेता हूँ। उस स्वरूप में ही वे नियंता बन सकते हैं। अतः अल्पज्ञ पुरुष जो अद्वैतवाद के पक्षधर है और इस सिद्धांत का प्रचार करते हैं कि भगवान और जीव सभी प्रकार से एक दूसरे के समान हैं, वास्तव में वे प्रदूषित मन द्वारा निर्देशित होते हैं। परमेश्वर श्री कृष्ण ही एकमात्र नियंता हैं और सारे जीव उन्हीं के द्वारा नियंत्रित हैं। सारे जीव उनकी पराशक्ति है क्योंकि उनके गुण परमेश्वर के समान हैं, किंतु वे शक्ति के मात्रा में कभी भी समान नहीं। अतुल तथा सूक्ष्म अपराशक्ति का उपभोग करते हुए पराशक्ति जीव को अपनी वास्तविक मन तथा बुद्धि की विस्मृति हो जाती है। इस विस्मृति का कारण जीव पर जड़ प्रकृति का प्रभाव है, किंतु जब जीव माया के बंधन से मुक्त हो जाता है तो उसे मुक्ति पद प्राप्त होता है। माया के प्रभाव में आकर अहंकार सोचता है मैं ही पदार्थ हूँ
और सारी भौतिक उपलब्धि मेरी है। जब वह सारे भौतिक विचारों से जिनमें भगवान के साथ तादात्म्य में भी सम्मिलित है मुक्त हो जाता है तो उसे वास्तविक स्थिति प्राप्त होती है। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गीता जीव को कृष्ण की अनेक शक्तियों में से एक मानती है और जब यह शक्ति भौतिक कर्म से मुक्त हो जाती है तो यह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित या बंधन मुक्त हो जाती है। श्लोक 6 वर्ड मीनिंग एतत् ये दोनों शक्तियां योनिनी जिनके जन्म के स्रोत योनिया भूतानी प्रत्येक शिष्ट पदार्थ सर्वाणी सारे इति इस प्रकार उपधार्य जानो अहम मैं कृष्ण से संपूर्ण जगत जगत का प्रभव उत्पत्ति का कारण प्रलय प्रलय संहार तथा और अनुवाद एवं तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। तात्पर्य जितनी वस्तुएं विद्यमान है वे पदार्थ तथा आत्मा के प्रतिफल है। आत्मा सृष्टि का मूल क्षेत्र है और पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है। भौतिक विकास की किसी भी अवस्था में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती अपितु वह भौतिक जगत आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर ही प्रकट होता है। इस भौतिक शरीर का इसीलिए विकास हुआ क्योंकि इसके भीतर आत्मा उपस्थित है। एक बालक धीरे धीरे बढ़कर कुमार तथा अंत में युवा बन जाता है क्योंकि उसके भीतर आत्मा उपस्थित है। इसी प्रकार इस विराट जगत इस विराट ब्रह्मांड की समग्र सृष्टि का विकास परमात्मा विष्णु की उपस्थिति के कारण होता है। अतः आत्मा तथा पदार्थ मूलतः भगवान की शक्तियां हैं जिनके संयोग से विराट ब्रह्मांड प्रकट होता है। अतः भगवान ही सभी वस्तुओं के आदि कारण है। भगवान का अंश रूप जीवात्मा भले ही किसी गगनचुंबी प्रसाद या किसी महान कारखाने या किसी महानगर का निर्माता हो सकता है किंतु वह विराट ब्रह्मांड का कारण नहीं हो सकता। इस विराट ब्रह्मांड का सृष्टा भी विराट आत्मा या परमात्मा है और परमेश्वर कृष्ण विराट तथा लघु दोनों ही आत्माओं के कारण है अतः वे समस्त कारणों के कारण है। इसकी पुष्टि कठोर उपनिषद में 2.2.13 में हुई है। नित्यो नित्यानाम चेतन चेतना नाम। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। गौर भक्त वृंद की जय। तो ये बहुत सुंदर चैप्टर भगवद गीता के स्टार्ट हुए हैं। भगवद गीता के अब तक जो पिछले 6 चैप्टर में गए हैं हम लोगों ने देखे भगवद गीता का बैकग्राउंड और भगवान ने अर्जुन को सुंदर तरीके से आत्मा का विज्ञान सिखाए, कर्म योग आदि करना सिखाए और दिव्य ज्ञान भगवान ने अर्जुन को प्रदान किया। गीता की हिस्ट्री वगैरह हम लोगों ने देखे अभी तक और किस प्रकार से ध्यान योग करना है और सर्वश्रेष्ठ ध्यान क्या है वो सब हम लोगों ने देखे। और 6वां चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग था। इस प्रकार से जो भक्ति है भक्ति का कभी नाश नहीं होता। जो भी थोड़ी सी भी भक्ति करते हैं तो भक्ति हमेशा के लिए संचित हो जाती है। स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ी सी भी भक्ति कर लिया सुअल्प तो महान में से रक्षा करती है, महान में से रक्षा करती है। और अगर कोई भक्ति पूरा सेफ जोन है भक्ति जीवन, अगर भक्ति करके शुद्ध भक्त बन गए तो कमाल ही है और भगवत धाम जाना निश्चित है। और अगर किसी कारण से भक्ति में कुछ कमी रह गई, पूरी भक्ति नहीं कर पाए और जो भी कमी रह गई और बिना पूरा किए शरीर छूट गया तो कोई लॉस नहीं है। तो भगवान ने बोले कि देखो ऊर्ध्व लोक जाओगे, पहले तो इतना गारंटी है कि नीचे का योनि नहीं मिलेगा, निम्न योनि में नहीं जाना पड़ेगा, पशु पक्षी पेड़ पौधे कीड़े मकोड़ों की योनि में नहीं जाना पड़ेगा और नरक आदि में गमन नहीं करना पड़ेगा। तो इतना तो गारंटी है। और जो भक्ति किया है वो नष्ट नहीं होने वाला है।
उतना सेव हो गया है परमानेंटली। और उस वो भक्ति का ऐसा सुंदर प्रभाव कि लंबे समय तक ऊपर ऊर्ध्व लोक में जाने का मौका मिलेगा। स्वर्ग आदि लोकों में देवताओं का शरीर प्राप्ति होगा, देवताओं जैसा भोग प्राप्ति होगा। तो लंबे सालों तक देवों के शरीर में रह के, देवताओं के लोकों में रह के भोग करके फिर यहाँ पे किसी अच्छे ब्राह्मण या धनिक बनिया के घर में जन्म होगा। और भगवान की कृपा से ऐसा कुछ सुयोग बनेगा कि भक्तों का कुछ संगति होगा और दोबारा से अनायास ही भक्ति से आकर्षित हो जाएगा वो जीव। और इस जन्म में बहुत अच्छे तरीके से भक्ति करके अपने जीवन को सार्थक बनाएगा। तो भक्ति पूरा सेफ है। भक्ति करने वाले का कहीं भी नाश नहीं है, कहीं भी नाश नहीं है, कहीं भी नाश नहीं है। तो ये 6वां चैप्टर भी हमने ओवरऑल हमने सब देखे थे। और कल का जो हमने अभी तक डिस्कशन की, कल परसों में भगवद गीता ये जो 7वें चैप्टर स्टार्ट हुए भगवत ज्ञान, तो उसमें भगवान भक्ति की दुर्लभता बताते हैं कि भक्ति इतना दुर्लभ है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यत्ति सिद्धये यत्ताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए यत्न करता है। हजारों मनुष्यों में से जल्दी सारे मनुष्य कर्मी है, कर्मी लोग हैं। कर्मी लोग कौन होते हैं? वो इस कर्मी पर्सन वह होते हैं जो खूब परिश्रम करते हैं, दिन रात परिश्रम करते हैं और कठोर परिश्रम करके खूब सारा धन अर्जन करेंगे, धन कमाएंगे और धन को अपने भोग में लगाएंगे। उनको बोलते हैं कर्मी। गधों की तरह परिश्रम करना, दिन रात कठोर कमर तोड़ना और परिश्रम करके खूब धन अर्जन करके अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए खर्च करना, वह है कर्मी। तो बहुत ऑलमोस्ट मनुष्य कर्मी ही लोग ही है, मोस्टली मनुष्य कर्मी लोग है। और किसी को भगवत भक्ति में कोई रुचि होता नहीं है, भगवत भक्ति में कोई रुचि होता नहीं है, भोगों में रुचि होता है। और ऐसे हजारों में से कोई एक इंक्लाइन होता है, थोड़ी सी आध्यात्मिक उसको रुचि होती है, आध्यात्मिक रुचि करने लेने वालों में से भी कई कैटेगरियां हैं, बहुत सारी कैटेगरी है। मोस्टली लोग मंदिर जाते हैं, मन्नतें मांगते हैं, पूजा करते हैं, व्रत आदि करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, दान आदि करते हैं। उनके पीछे का पर्पस होता है कि वो पूजा करके किसी देवी देवता को प्रसन्न करके और बड़ी मात्रा में भोग का वरदान प्राप्त करेंगे और भोग होगा। तो वो तो अपने कार्मिक जीवन को और बढ़ाने वाला ही है। एक प्रकार के बहुत सारे लोग इस प्रकार के भी आध्यात्मवादी है, जो अपने भोगों को बढ़ाने के लिए भगवान के पास जा रहे हैं या फिर किसी देवी देवता के पास जा रहे हैं। उनको प्रेम है नहीं भगवान से, किसी देवी देवता से या कोई, वो बस अपने फायदा हो जाए उसके लिए वो सब करते हैं। वन कैटेगरी। अनदर कैटेगरी, जो लोग थोड़ा संसार से, जो भगवान बोले हैं 4 प्रकार के कौन लोग आते हैं, वो भी आगे के श्लोक हम देखेंगे भी। अर्थात जिज्ञासु ज्ञानी, जो दुखी हो गए किसी कारण से संसार में, वो लोग भगवान के पास आ रहे हैं दुख के कारण से। और धन की इच्छा है, धन की इच्छा से भगवान के पास आ रहे हैं। जिज्ञासु है, जानना चाहते हैं इस संसार के बनावट के बारे में, क्यों बनाया गया इस संसार, अपने बनावट के बारे में जानना चाहते हैं, मुझको क्यों बनाया गया है, मुझको आने का उद्देश्य क्या है इधर, सोचते रहते हैं। और दुख के बारे में जानना चाहते हैं कि दुख क्यों इतना जीवन में आता है, मेरे जीवन में तकलीफ क्यों है, आसपास में तकलीफ क्यों है। जन्म मृत्यु के बारे में जानना चाहते हैं, जन्म क्यों होता है, मृत्यु क्यों होती है, मृत्यु के पश्चात पुनर्जीवन होता है क्या, इन सब के बारे में जो जानना चाहते हैं। तो जिज्ञासु वो लोग भी भगवान के पास आते हैं, वो भी एक अलग कैटेगरी है ना। वो ढूंढते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, एक प्रकार के अलग अध्यात्मवादी है लोग, है ना, जिज्ञासु। और जो सच में जिनको ज्ञान हो जाता है ना, वो लोग भी भगवान के पास मतलब कैसे भी करके आते हैं। तो अलग अलग प्रकार की कैटेगरी है इसमें। कर्मी प्रकार की कैटेगरी, ज्ञानी प्रकार की कैटेगरी, योगी प्रकार की कैटेगरी, और ऐसे बहुत सारी कैटेगरी है। ऐसे
सब प्रकार के योग का अभ्यास करते करते कर्मी, ज्ञानी, योगी, ध्यानी, हठ योगी, अलग अलग मार्ग का अनुसरण करते करते ये सब लोग थोड़े थोड़े अध्यात्म में अपना अपने अपने हिसाब से वो प्रगति करा ही रहे हैं अपना। और ऐसे बहुत सारे जो भगवान बोल रहे हैं कि बहुत सारे प्रकार के लोगों को इकट्ठा कर दे, अध्यात्मवादियों को इकट्ठा कर दे। यत्ताम अपि सिद्धानाम, है ना, यत्ताम अपि सिद्धानाम, प्रयत्न कर रहे हैं अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए। सब लोग लगे हुए हैं अपने अपने हिसाब से। इसमें भी और कुछ रॉन्ग कैटेगरीज है जो मतलब आध्यात्मिक तो लगते हैं बट उनका सही तरीका नहीं है। निराकारवादी, भगवान के निराकार स्वरूप की आराधना करने में लगे रहते हैं। मायावादी, जो वो भी एक प्रकार से अध्यात्मवादी है, लेकिन उनका प्रोसेस सही नहीं है। मायावादी लोग, तो ये सब लोग अपने अपने तरीके से लगे हुए हैं। और ऐसे बहुत सारे अध्यात्मवादियों में जो परफेक्ट हो जाता है, ऐसे कर्मी लोगों में से इतने सारे अध्यात्मवादियों कैटेगरी, इनमें से कोई अगर परफेक्ट होता है ना, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित् माम वेति तत्वतः। इसमें से कोई परफेक्ट होगा तो कृष्ण भक्त बनेगा। कश्चित् माम वेति तत्वतः, इनमें से इतने सारे प्रैक्टिशनर में से कोई एक विरला होगा जो कृष्ण का भक्त बनता है, जो समझ पाता है कि कृष्ण परम भगवान है। वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा से दुर्लभ है, महात्मा से। ये सब हमने देखा। और कृष्ण भक्त बहुत दुर्लभ होता है, बहुत दुर्लभ, बहुत दुर्लभ। करोड़ों 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 में से कोई एक होता है कृष्ण भक्त, बहुत दुर्लभ। उसके बाद फिर भगवान अपनी अभी सृष्टि का भगवान किस प्रकार से कारण क्या है सृष्टि को, तो वो सब भगवान बताते हैं कि सृष्टि अपरा प्रकृति के बारे में भगवान ने बताया। वायु, आकाश, जल, पृथ्वी, अग्नि, मन, बुद्धि, अहंकार, तो ये भगवान की अपरा प्रकृति है। तो इन सब से भी हमको भगवान का दर्शन करना चाहिए, साक्षात्कार हमको होना चाहिए। इस संसार में अब ये जो हमारा शरीर का निर्माण हुआ है, ये भगवान की इन 8 शक्तियों से निर्माण हुआ है। स्थूल शरीर, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी, अग्नि, सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, और ये जो समग्र संसार का भी निर्माण हुआ है, ब्रह्मांड आदि, वो भी इसी इन्हीं 8 तत्वों से हुआ है। वायु, आकाश, जल, पृथ्वी, अग्नि, मन, बुद्धि, अहंकार, इसी से ब्रह्मांड का भी निर्माण हुआ है। और हम लोग को हमारी इस शरीर को चलाने के लिए और जीवन जीने के लिए भी इन 8 चीजों की आवश्यकता है। वायु, आकाश, जल, पृथ्वी, अग्नि, मन, बुद्धि, इसमें से एक भी तत्व को हटा दे तो जीवन रुक जाएगा, फिर जीवन रुकने लगेगा। तो ये सारी भगवान की अपरा प्रकृति है, हमें इसमें भगवान को देखना चाहिए, देखना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रकृति को तो स्वीकार करते हैं। प्रकृति, संसार कौन बनाया, तो हम लोग बोलते हैं प्रकृति चला रही है, प्रकृति चला रही है, प्रकृति चला रही है, प्रकृति चला रही है। लेकिन हम लोग पुरुष को स्वीकार नहीं करते, पुरुष को स्वीकार नहीं करते हैं। किसकी प्रकृति है, तो भगवान कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि मेरी प्रकृति है, भिन्ना में प्रकृति अष्टधा, मेरी भिन्ना प्रकृति है। ये 8 चीजें, वायु, आकाश, जल, पृथ्वी, अग्नि, मन, बुद्धि, अहंकार। तो हमें उसमें भगवान श्री कृष्ण का हैंड देखना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण का इंटरफेरेंस देखना चाहिए। कृष्ण की शक्तियां हैं, कृष्ण की शक्ति से समग्र ब्रह्मांड का और हमारे शरीरों का और जो भी भोग की वस्तुएं हैं उन सब का निर्माण हुआ है। तो ये कृष्ण की शक्तियां कार्यरत है, तो हम लोगों को ध्यान देना चाहिए और भगवान कृष्ण का कृतज्ञ होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए कि भगवान हमको फैसिलिटीज दे रहे हैं, सुविधाएं भगवान हम लोग के लिए प्रदान कर रहे हैं, ताकि हम लोग इस संसार में अच्छे प्रकार से रह सके। हम लोग भोग की इच्छा की है ना, हम लोग भोग की इच्छा की है, तो भोग की इच्छा की है तो भगवान ने, ठीक है, जैसे एक पिता होता है, बच्चा साथ में यही रहना चाहता तो पिता बोलता है ठीक है मैं आपको आपका हिस्सा देता हूँ, कुछ आप अपना प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा ले लो, और सारी पिताजी उसके लिए सारी व्यवस्था कर देते हैं। तो ऐसे भगवान कृष्ण के से हम लोगों ने द्रोह किया और साथ में रहना नहीं चाहते, तो भगवान फिर दुखी है, तो भगवान दुखी होके हम लोगों के लिए सारी फैसिलिटीज हम लोग को दे दिए कि ठीक है पुत्रो, कभी तो तुम लोग को बुद्धि आएगा, तुम अभी एंजॉय करते रहो, ये सारी फैसिलिटीज का यूज करो।
तो हम लोगों ने कल सारे देखे। आज जो भगवान बता रहे हैं, आज भगवान कह रहे हैं अर्जुन देखो, ये जो मैंने 8 प्रकृति बताया, इसके अलावा मेरी परा प्रकृति है, परा प्रकृति है। और जो जीव है, जीव परा प्रकृति ही है, जीव परा प्रकृति। 2 तरह की शक्तियां भगवान की, अपराशक्ति और पराशक्ति। अपराशक्ति जो 8 चीजें हैं, वायु का जल पृथ्वी अग्नि मन बुद्धि अहंकार, इसकी जो इंचार्ज है होल सोल, वो है दुर्गा देवी। दुर्गा देवी है ना, भगवान की अपराशक्ति है दुर्गा देवी। और दूसरी एक श्रेष्ठ प्रकृति है। श्रेष्ठ प्रकृति कौन है? पराशक्ति। पराशक्ति यानी पराशक्ति वो कौन है? श्रीमती राधा रानी, भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है, अंतरंगा शक्ति है श्रीमती राधा रानी। तो ये जीव है, जीव यानी हम सब जीवात्माएं, वो पराशक्ति से संबंधित है, श्रीमती राधा रानी से संबंधित है ना। राधा रानी, हम लोग पूरे पूरे आध्यात्मिक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग गिर गए। यहाँ पे गिरने का क्या कारण है? भोग वांछा। भोग वांछा, कृष्ण भूली से जीव भोग वांछा करे, अतः माया सारे दे संसार दुख। कि हम लोग जीवात्माएं, हम लोग भोग की इच्छा करते हैं। और एक्चुअली हम लोग कभी गोलोक वृंदावन रहे नहीं, हम लोग कभी गोलोक वृंदावन वैकुंठ आदि लोग रहे नहीं। जिस समय जीव की उत्पत्ति हुई, वो कारुण्यदक्ष आई विष्णु के पास, उसी समय जीव ने एक गलत चुनाव किए। जीव को चुनना चाहिए था आध्यात्मिक जगत, लेकिन जीव ने चुन लिया ये भौतिक जगत। चकाचौंध, ये वो सुंदर जगत लग रहा था, इसमें इसकी चमक, इसकी आकर्षण वो तीव्र थी। तो जीव, कुछ जीव तो आध्यात्मिक जगत में चले गए, उन्होंने आध्यात्मिक जगत में चुनाव किया। और ये कुछ जीव यहाँ पे आ गए, ये भौतिक जगत में आ गए। तो हम सब अनादिकाल से भगवान श्री कृष्ण से विमुख है, इसीलिए माया हमको दुख दे रही है। ये 8 शक्ति वाली माया, भिन्ना में प्रकृति अश्रद्धा, वायु आकाश जल पृथ्वी अग्नि, इससे मिला हुआ हमको भौतिक शरीर का स्वीकार करना पड़ा है, और मन बुद्धि अहंकार का हमको सूक्ष्म शरीर स्वीकार करना पड़ा है। और इन्हीं 8 तत्वों से जो हमको भोग की सामग्री प्राप्त हो रही है, तो हम लोग उसको भोग कर रहे हैं। अपराशक्ति का पराशक्ति जीव वो विदोहन कर रहा है, विदोहन कर रहा है, विदोहन कर रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण पूरे पूरे आध्यात्मिक है, और हम सारे जीव भगवान श्री कृष्ण का अंश है। हम लोग भी पूरा पूरा आध्यात्मिक है। भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह है, हम लोग भी सच्चिदानंद विग्रह है, हम लोग भी सच्चिदानंद, हम लोग कृष्ण का अंश है। भगवान कृष्ण भगवद्गीता में आगे बोले हैं, मैं वंशो जीव लोके, मेरा ही अंश है, मेरा ही अंश है। जैसे कोई साउथ अफ्रीकन कोई है काला व्यक्ति, तो उसका जो पुत्र होगा वो काला होगा, मतलब वो भी अपने पिता के जैसा ही होके आएगा। और कोई अमेरिका का कोई बिल्कुल गोरा व्यक्ति है, उसका पुत्र भी जनरली गोरा होगा, वो उसी के जैसा होगा, पिता के जैसा रूप रंग वाला सब कुछ। पिता के जनरली माता पिता से जो पुत्र उत्पन्न होता है, तो माता पिता के पूरा गुण आता है, या उसके पूर्वजों के गुण आते हैं। पिताजी जैसा फेस, माता जी जैसा वॉइस, ऐसा कुछ कुछ माता पिता के गुणों को कैरी करता है, या अपने पूर्वजों के उसके कुछ जेनेटिक्स को भी कैरी करता है। अगर किसी के फैमिली में पिताजी के कम बाल है, तो कभी कभी देखा जाता है कि बेटे के भी बाल समय आने पे वो कम हो जाते हैं, बाल हट जाते हैं। कभी कभी फैमिली में देखा जाता है कि पिताजी या दादाजी को कोई बीमारी है, तो आगे चल के बच्चों को भी वो बीमारी जेनेटिक वो चलता रहता है। तो बच्चे लोग माता पिता के कुछ भौतिक संसार में अच्छे या बुरे गुणों को कुछ कुछ कैरी करते हैं। तो उसी तरह आध्यात्मिक जगतों में भी भगवान कृष्ण जो है वो समस्त जीवों के पिता है। तो जीव के अंदर किसका गुण रहेगा? वो कृष्ण का गुण रहेगा, क्योंकि कृष्ण का अंश है। तो कृष्ण भगवान है सच्चिदानंद विग्रह, शाश्वत है, ज्ञान में है और आनंद में है। जीव भी ऐसा ही है, शाश्वत है, ज्ञान में, आनंद में है और पूरी तरीके से शुद्ध है। लेकिन भोग वांछा जब करता है जीव, भोग वांछा, कृष्ण से द्रोह करता है, कृष्ण के साथ नहीं रहना और सेवक नहीं बनना, भोग वांछा करता है, तो फिर भौतिक जगत में उसको डाल दिया जाता है। माया कृष्ण बोलते हैं ठीक है, रिफॉर्मेशन सेंटर, भौतिक जगत में आ जाओ और जितनी मर्जी उतनी भोग करो,
सारी फैसिलिटीज मैं प्रदान करूंगा, भोग करने की युक्त शरीर में दूंगा, भोग करने वाली इंद्रिया में मैं दूंगा, भोग करने के लिए मन भी मैं देता हूँ, भोग करने के लिए सारी सामग्री मैं प्रदान कर दूंगा। मर्जी जितनी मर्जी उतनी भोग करो, और तुमको बदले में थकान मिलेगी, तुमको बदले में दुख मिलेगा, और तुम एक दिन मेरे पास आओगे। एट लास्ट यू विल कम टू मी। प वर्ग में जीव स्टार्टिंग में जाता है, बद्ध जीव। प जैसे हिंदी अल्फाबेट में होता है ना, उसमें वर्ग होता है, तो प वर्ग जैसे अ आ ई होता है ना, क ख ग घ ङ क वर्ग, च छ ज झ य च वर्ग, ट ठ ड ढ ढ ट वर्ग, त थ द ध न ट वर्ग। फिर आता है प वाला वर्ग, प फ ब भ म, तो बोलते प वर्ग, प वर्ग, प फ ब भ म। इसका मतलब है बद्ध जीव सारे प वर्ग में आते हैं। प मतलब परिश्रम, खूब परिश्रम करेंगे, खूब परिश्रम करेंगे, खूब परिश्रम करेंगे, है ना। कठोर 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 सुबह से लेकर रात तक काम 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 काम, भौतिक जगत कार्य करेंगे, खूब परिश्रम करेंगे। और खाने का समय नहीं, सोने का समय नहीं, और अपने शरीर को ध्यान देने का समय नहीं, आध्यात्म के लिए समय नहीं। नो टाइम मैं बिजी हूँ, नो टाइम मैं बिजी हूँ, नो टाइम मैं बिजी हूँ, बिजी हूँ, बिजी हूँ, बिजी हूँ। शुरुआत से लेके अंत तक बिजी रहते 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 शरीर छूट जाता है। पावर, कठोर परिश्रम करेंगे, गधों की जैसा परिश्रम, बीमार पड़ जाते हैं वैसा परिश्रम करते करते, दुख दुख उठाते जीवन भर, दुख उठाते हैं, है ना। और गधों के जैसा भार होते हैं, है ना। प वर्ग, कठोर परिश्रम। फिर बहुत परिश्रम करेंगे तो क्या होता है, फ वर्ग आता है, फ आता है। प के बाद फ, फ मतलब फेन आता है। जैसे घोड़ा जब बहुत दौड़ता है, जब घोड़ा थक जाता है उसको मुंह से फेन फेंकता है, फेन, फेना बनता है उसका, फेन गिरता है ना। तो फेन आना, तो कठोर परिश्रम करके एकदम थक जाता है मनुष्य, मुंह से फेन झाग आने लगता है, झाग आने लगता है कठोर परिश्रम करने से, है ना। फ उसके बाद ब, क्योंकि आध्यात्मिक कार्य तो कर नहीं रहा है और कठोर परिश्रम कर रहा है और इंद्रिय तृप्ति कर रहा है, इंद्रिय तृप्ति यानी पाप कर्मों में संलग्न हो रहा है, फिर बंधन लगता है। जितना कठोर, हर एक जीव का कर्म, भौतिक जीव, भौतिक जगत का कर्म जीव को बांधता रहता है, बांधता रहता है, बंधन बांधता रहता है, बाइंड करता है। जीव बनता चला जाता है, अब बनता रहता है ना। गहना कर्मणो गति, कर्म की गति समझना बहुत कठिन है, मुश्किल होता है समझना, बहुत कॉम्प्लिकेशन होता है कर्मों की गति समझना, है ना। कर्म अकर्म विकर्म, स्पेशली मोस्टली जीव लोग विकर्म करते हैं, विकर्म कर उल्टा कर्म करते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो सब कार्य करते हैं, और कॉम्प्लेक्स होता रहता है जीवन, उसको काट पाना बहुत मुश्किल होता है। फिर कर्मों से उनका क्रियमान संचित प्रारब्ध कर्म बनता है। प्रारब्ध कर्म, खराब कर्म किया है तो खराब प्रारब्ध बनेगा, जीवन में दुखों की लड़ियां लाइन लगी रहेगी, तो बंधन होता है, वो बंधन बनता रहता है जीव का, कॉम्प्लेक्स होता रहता है ना। उसके बाद होता है है ना, भयभीत होता है जीव, है ना, भयभीत होता है अपने भविष्य को लेके, और पाप कर्म भी करता है तो डरता रहता है ना, डरता है कि मैंने पाप कर्म कर दिया, अभी आगे क्या होगा, है ना, भविष्य क्या होगा ना, भय भय रहता है। वो भविष्य, उसके पास जो संपत्ति है, उसको जो कुछ भी प्राप्ति हुआ है वो छिन जाएगा, उसका भय रहता है। आगे जो जो उसको प्राप्ति करना चाहता है वो ना मिला तो क्या उससे जीवन चलेगा, है ना। कोई दुर्घटना न हो जाए जीवन में, कोई बीमारी न लग जाए, धन की हानि न हो जाए, ऐसे बहुत तरह की आसपास जो सगे संबंधी है, परिजन है, उनको कुछ न हो जाए, ऐसे बहुत डरता रहता है, भयभीत रहता है, भय में जीता है, भय में जीता है जीव। उसके बाद फिर लास्ट में मृत्यु हो जाती है। फिर ऐसे करते करते अंत में जीव की मरण हो जाती है। तो ये होता है बंधन वाली अवस्था है, बंधन की अवस्था है। तो प वर्ग इज नॉट गुड, मोस्टली जीव लोग प वर्ग में है क्योंकि भोग करना चाहते हैं, इसलिए उनको प वर्ग में मार डाल देती है ना। कि ठीक है, खूब भौतिक प्रकृति का विदोहन करो, है ना, एक्सप्लॉइट करो, मैटेरियल नेचर को एक्सप्लॉइट करो, है ना, एक्सप्लॉइट करो, तो एक्सप्लॉइट करते रहते हैं प वर्ग। फिर
अगर कोई भाग्यवान जीव होता है, ब्रह्मांड भ्रमित कौनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, कोई भाग्यवान जीव होता है तो उसके जीवन में भगवान कृष्ण की कृपा से, आध्यात्मिक गुरु की कृपा से भक्ति का प्रवेश होता है, भक्ति आती है उसके जीवन में, तो फिर प वर्ग से अप वर्ग में आता है। मतलब नहीं नहीं, मतलब उसका प वर्ग फिर खत्म होने लगता है, प वर्ग खत्म होने लगता है। तो भक्ति करके हम सब लोगों को अप वर्ग में आना चाहिए, प वर्ग का नाश करना चाहिए, प वर्ग को नष्ट कर देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। हम लोग बड़ी, प्रभुपाद जी कहते हैं हम लोग बड़ी बाप की औलाद है, हम लोग को इतना गधा क्यों बनना है, तो बड़ी बाप की औलाद है। हमारे बाप बहुत बड़े हैं, हमारे बाप बहुत बड़े हैं, भगवान श्री कृष्ण के औलाद है हम सब। कृष्ण हमारे शाश्वत माता पिता है। इतना दुख, इतना कष्ट क्यों झेलना है हम सबको, क्यों झेलना है, क्यों झेलना है इधर, है ना। हम लोग क्यों नहीं अपने शाश्वत जीवन को प्राप्त कर लेते, है ना। हमको क्यों ही प्रभुपाद जी कहते हैं न जायते मृते व कदाचित नायम भूत्वा भविता न वा न भूयम् अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, कि शरीर को मारे जाने पे भी इसका नाश नहीं होता। आत्मा, हम सब आत्मा भगवान श्री कृष्ण के अंश है, शाश्वत है, ज्ञान में आनंदमय है। फिर हमको बार बार ये निरानंदमय जगत क्यों स्वीकार करना पड़ता है, निरानंदमय शरीर क्यों स्वीकार करना पड़ता है, क्यों इतना कठोर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। प्रभुपाद जी कहते हैं हमको हमारे अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इतना संघर्ष करने की क्या आवश्यकता है, क्या आवश्यकता है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, एवरीबॉडी, है ना, सब लोग यही कर रहे हैं, है ना। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस चल रहा है सबका, अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संघर्ष चल रहा है, अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संघर्ष चल रहा है। क्या आवश्यकता है इतना कठोर संघर्ष करने के लिए। भगवान कृष्ण को भी सोचते हैं अरे मेरे पुत्रों मेरे पास आके रहो ना, वहाँ यहाँ पे न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। यहाँ पे कितना, यहाँ पे सब भगवान ने व्यवस्था करी है वहाँ पे आध्यात्मिक जगत में। वहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं है, वहाँ पे सब कुछ अच्छा है। वहाँ पे इस कठोर संघर्ष नहीं है, परिश्रम नहीं है, फेन नहीं है, बंधन नहीं है, भय नहीं है, मृत्यु नहीं है, आनंद का साम्राज्य उधर। क्यों नहीं हम ऐसा कार्य करते, क्यों नहीं हमारे भविष्य का निर्माण कर रहे हम, है ना। एक बच्चा इतना सजग होता है बचपन से ही, उसको 3-4 साल होता है, माता पिता पढ़ने में लगाते हैं, बेटा जाओ अगर अभी नहीं पढ़ोगे और खेलने की तुम्हें अपना समय बिता दोगे, आगे कैसे चलेगा, भविष्य कैसे निर्माण होगा, है ना। लेट नहीं करते, ऐसा नहीं करते कि कोई बच्चा माता पिता एकदम शिथिल है 10 साल 12 साल तक पढ़ाई नहीं, स्कूल ही नहीं भेजे, ऐसा नहीं। जैसे 3-4 साल का होता है उसको स्कूल भेजना शुरू कर दिया जाता है, क्योंकि समय से कार्य करना चाहिए ताकि भविष्य का निर्माण हो अच्छे तरीके से। बच्चे सही समय आने पे 24-25 वर्ष होने पे बच्चे अच्छे से पढ़ाई पूरी करे और अच्छे से धन अर्जन आदि करने लग जाए। तो माता पिता इस प्रकार से बच्चे को, उनको पता होता है भविष्य सही समय पे, तो बच्चे को तो नहीं पता लेकिन बच्चे को माता पिता लगा देते हैं। उसी तरह से हम लोगों को भी भविष्य का निर्माण करना चाहिए, भविष्य का निर्माण करना चाहिए। ये जो मनुष्य का शरीर मिला है इसको ऐसे ही कुकर की भांति भोग करने में नहीं बिता देना चाहिए। तो ऐसे भोग करते 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 जीवन नष्ट हो गया, भोग की सामग्री इकट्ठा करते करते जीवन चला गया, ऐसे नहीं बिताना चाहिए, है ना। अपने भविष्य का निर्माण करना, भविष्य सुंदर भविष्य का निर्माण क्या है, शुद्ध भक्ति कर ले और शुद्ध भक्ति करके भगवान के धाम चले जाए, धाम चले जाए। वहाँ पे आनंद का साम्राज्य, वहाँ पे कृष्ण के साथ नाचना गाना खाना, कृष्ण के साथ 1 to 1 हमारा संबंध, वो हमारी रिवाइव हो जाए। ये हम लोग को करना है, ये हम लोग करना है ना। आगे प्रभुपाद बताते हैं कि जो भौतिक संसार में जीव है ना, जीव मतलब उसको भौतिक शरीर धारण, जीव तो वैसे शाश्वत है लेकिन जो भौतिक शरीर धारण किया हुआ है ना वो शाश्वत नहीं है, वो मरने वाला शरीर है, वो मरने वाला शरीर, बार बार उसको मरना पड़ता है, वो बार बार फिर जन्म लेता है, बार बार मरना पड़ता है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम यहाँ पे शाश्वत काल तक बने रहेंगे एक ही शरीर में, वो संभव नहीं है, वो संभव नहीं है। और न ही हम सर्वव्यापी है, हम सर्वव्यापी भी नहीं है कि मैं सबके हृदय में प्रवेश कर जाऊं और सबके मन की बात जान लूं, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। भूत वर्तमान भविष्य का ज्ञाता बन जाऊं, है ना, ऐसा भी नहीं है।
सब संसार के जीवों का भूत क्या था, वर्तमान क्या है, भविष्य क्या रहेगा, वो भी नहीं। तो कभी भी जीव भगवान नहीं बन सकता, भगवान नहीं बन सकता। जीव की स्थिति क्या है, भगवान कृष्ण का छोटा सा अंश है, छोटा सा अंश है जीव, छोटा सा अंश है भगवान श्री कृष्ण का, छोटा सा अंश है। ये जीव की संवैधानिक स्थिति है कि जीव भगवान कृष्ण की दासत्व, जो नित्य दास है, जीव की जीव की एक अधिकार ही है कि जीव भगवान कृष्ण की सेवा में लगे। जीव की एक स्थिति ही है कि जीव भगवान कृष्ण का दासत्व में रहे। जीवेर उस जीव का स्वरूप ही है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्ण भगवान का नित्य दास होना जीव का स्वरूप ही है। हम आर्टिफिशियल काम करते हैं ना, इससे हम दुखी रहते हैं। हमें अपने स्वरूप में स्थित होना चाहिए। तो अब स्वरूप अपना मतलब रूप ही है कि हम भगवान श्री कृष्ण के दास है ना। तो इस दास भावना में अपने आप को स्थित करना चाहिए, प्रमाणिक गुरु की शरण लेके, प्रमाणिक वैष्णव की शरण लेके अपने आप को इस दास भावन में भगवान कृष्ण से कैसे जुड़ाव हो, भगवान श्री कृष्ण की क्या सेवा करें और हमारे जीवन का लक्ष्य क्या हो, वो सब हमको प्रमाणिक गुरु से सीखना चाहिए। संबंध अविधेय प्रयोजन का ज्ञान, संबंध है भगवान श्री कृष्ण के दास है, अविधेय भगवान श्री कृष्ण की सेवा करेंगे, प्रयोजन कृष्ण का प्रेम प्राप्ति करेंगे। तो ये सब हमको प्राप्त करना चाहिए अध्यात्म गुरु से, वैष्णवों से। और मायावादी जो है, मायावादी जो फिलोसफी है कि जीव और भगवान एक ही है, एक समान है, बिल्कुल गलत फिलोसफी है। जीव भगवान कभी भी एक समान नहीं है, एक समान नहीं है। जीव कभी भगवान नहीं बन सकता। जीव हमेशा भगवान का दास ही रहेगा, दास ही रहेगा। एक सुंदर स्टोरी आती है इसके लिए। एक बार एक मायावादी प्रचार कर रहा था, उसमें एक सिंपल बॉय, साधारण लड़के को सिखा दिया, सोहम मंत्र दिया। सोहम मतलब जो वह है वह मैं हूँ, वह मतलब जो भगवान है वही मैं हूँ, मेरे भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो वैष्णव दयालु होते, वैष्णव सोचा कि अरे इसका तो जीवन खराब हो जाएगा, उसने एक उल्टा ज्ञान दिया। तो वैष्णव ने क्या किया, वैष्णव ने सोहम के पीछे दा लगा दिया, दासोहम मतलब मैं दास हूँ, कृष्ण का दास हूँ। तो मायावादी थोड़ा कुटिल बुद्धि का था, मायावादी को पता चला अरे ये तो दास बनने लग गया कृष्ण का, ये तो मेरा मायावाद फिर नष्ट हो जाएगा। तो उसने फिर लगा दिया, स लगा दिया पीछे, दासोहम के पीछे स लगा दिया। दासोहम की स लगने सादा सोहम मतलब मैं हमेशा के लिए जो भगवान है वही मैं भी हूँ, हमेशा के लिए मैं ही भगवान हूँ मतलब। तो फिर वैष्णव और बुद्धिमान था, वैष्णव हार नहीं माना, वैष्णव फिर दा लगा दिया, है ना। सदा सोहम के पीछे दा लगा दिया, मतलब न दास दासोहम हो गया वो। मतलब न केवल मैं कृष्ण का दास हूँ बल्कि मैं कृष्ण के दासों का भी दास हूँ, कृष्ण के भक्तों का भी भक्त हूँ, है ना। तो अल्टीमेट फिर उस वो व्यक्ति का कल्याण हो गया, वो भगवान श्री कृष्ण का भक्त बन गया और भगवान श्री कृष्ण के भक्तों का भी भक्त बन गया, भगवान श्री कृष्ण के दासों का भी दास बन गया। तो ये जीव का स्थिति है, जीव का स्थिति है। तो वास्तविक मुक्ति है, वास्तविक मुक्ति क्या है, वास्तविक मुक्ति है भगवान श्री कृष्ण का शरणागत होना, वो वास्तविक मुक्ति है, वो वास्तविक मुक्ति है ना। इस को प्राप्ति करना चाहिए, है ना। और जब जीव माया के संपर्क में आता है तो वास्तविक जो जीव का मन होता है, बुद्धि होता है, वो कवरित हो जाता है, ढक जाता है, उससे आवृत्ति हो जाती है माया के प्रभाव से। और भौतिक मन भौतिक बुद्धि उसको अंगीकार करना पड़ता है, मतलब भोग में लगता है। तो भौतिक मन भौतिक बुद्धि को छोड़ के आध्यात्मिक मन आध्यात्मिक बुद्धि होनी चाहिए। हमारा मन निरंतर कृष्ण में रमना चाहिए, मन मना भव मत भक्तो, मन कृष्ण में होना चाहिए और बुद्धि लगा के कृष्ण की गुरु की वैष्णव का सेवा करना चाहिए, है ना। तो ये मुक्ति है, ये मुक्ति है। उसके बाद फिर यहाँ पे प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो आत्मा है ना, आत्मा मुख्य वस्तु है, आत्मा पराशक्ति है, भगवान श्री कृष्ण का वो मुख्य वस्तु है। आत्मा अगर इस शरीर में रहता है तभी शरीर का निर्माण होता है और आगे चल के शरीर बढ़ता है। जिस दिन आत्मा शरीर को छोड़ देता है तो फिर ये शरीर बढ़ नहीं सकता। ये शरीर तो केवल पदार्थ है, मैटर है। लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, प्रभुपाद जी का एक बुक है, जीवन का स्रोत जीवन, जीवन से जीवन आता है ना। पदार्थ से जीवन नहीं बनता, पदार्थ से जीवन नहीं बनता, जीवन से जीवन आता है। आत्मा रहेगी तो शरीर बढ़ेगा, आत्मा शरीर छोड़ देगी तो शरीर में बढ़ने की क्षमता नहीं है। तो आत्मा मुख्य वस्तु है, आत्मा मुख्य वस्तु है। उसी तरह ये शरीर को चलाने के लिए आत्मा की आवश्यकता है, उसी तरह
कि पूरे ब्रह्मांड कुछ, ब्रह्मांड भी एक मैटर ही है, मैंने बोला शरीर मैटर से बना है, 8 तत्वों से बना है। उसी तरह ये ब्रह्मांड भी जो है यूनिवर्स, वो भी 8 तत्वों से बना है, वायु आकाश जल पृथ्वी मन बुद्धि अहंकार, वो भी जड़ ही है। लेकिन ब्रह्मांड एक्टिव कब होता है? तो ब्रह्मांड की आत्मा कौन होते? भगवान होते हैं। गर्भ हर एक ब्रह्मांड में गर्भोदक शाही विष्णु प्रवेश कर जाते हैं, जो शेषनाग की सैया पे शयन करते हैं और माता लक्ष्मी के चरणों की सेवा करती है। उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं और फिर लोगों की 14 भुवनों की जो कमल का दल होता है, कमल की जो डंठल होती है, उस डंठल में 14 भुवनों की सृष्टि करते हैं। पृथ्वी मध्य लोक में होती है फिर तो। लेकिन आत्मा और हर ब्रह्मांड की आत्मा भगवान है। अगर हर ब्रह्मांड में भगवान गर्भोदक शाही विष्णु प्रवेश नहीं करेंगे तो फिर ब्रह्मांड भी डीएक्टिव ही रहेगा, ब्रह्मांड भी डीएक्टिव ही रहेगा ओवरऑल। कर्णोदक शाही विष्णु से अनंत कोटि ब्रह्मांड, ऐसे नहीं कि ब्रह्मांड भी अपने आप वो एक्टिव होके निकल रहा है, उसके पीछे भी एक जीवन है। वो जीवन कौन है? परम जीवन, सारे जीवनों के जीवन भगवान कर्णोदक शाही विष्णु, जो कारण समुद्र में शयन करते हैं, इसको महाविष्णु भी बोलते हैं। महाविष्णु शयन करते हैं और महाविष्णु के रोम छिद्रों से अनंत कोटि ब्रह्मांड बुलबुले के जैसे बाहर निकलते हैं और उनकी श्वास जब छोड़ते तो भी बाहर निकलते हैं, और जब श्वास अंदर लेते हैं फिर से सारे ब्रह्मांड उनके अंदर समा जाते हैं। और उनके भी स्रोत कौन है? इन सारे कर्णोदक शाही विष्णु, गर्भोदक शाही विष्णु और अंदर जो हम सबके हृदय में भी जो विष्णु जो निवास करते परमात्मा के रूप में क्षुदक शाही विष्णु है ना, वो उस सब विष्णुओं के भी स्रोत कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण है। कृष्ण सर्व कारण कारणम है, भगवान सर्व कारण कारणम है ना। तो यहाँ पर जी फिर आगे वो सुंदर तरीके से और समझाया कि मनुष्य को कभी भी अपने आप को भगवान के बराबर नहीं मानना चाहिए। मनुष्य प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कुछ छोटी छोटी वस्तुएं बना सकता है, स्मॉल थिंग्स बनाएगा, वो छोटा पेन बनाएगा, ये बेड बनाएगा, रूम बनाएगा, बिल्डिंग बना देगा, बहुत सारे मल्टीपल स्टोरी बिल्डिंग बना देगा, हवाई जहाज बनाएगा, कार बनाएगा, ये सब चीजें बनाता है। और ये भी वो खुद नहीं बना सकता। ये सारी वस्तुएं जो बना पा रहा है भगवान कृष्ण की चीजों को लेके बना रहा है। भगवान श्री कृष्ण से उसको सब कुछ प्राप्ति हुआ है, खुद का उसका कुछ निर्माण करने वाला कुछ क्षमता है नहीं। ये पृथ्वी से लेके वायु से, जल से, अग्नि से और इन सब को इकट्ठा करके वो सब कुछ का निर्माण कर रहा है। तो अल्टीमेट सारा यश क्रेडिट भगवान का है ना, सब कुछ भगवान का है। और वो भगवान की बराबरी कभी नहीं कर सकता, भगवान की बराबरी नहीं। तो बाबा जी कहते एक मच्छर भी नहीं बना सकता मनुष्य। तो मच्छर भगवान, क्या सुंदर भगवान ने छोटा सा एयरप्लेन बनाया है मच्छर, वो भी एक मनुष्य नहीं बना सकता है ना, कितना भी वो प्रगति कर ले। मच्छर को किस प्रकार से कितना शक्तिशाली, कैसे छोटे छोटे मैकेनिज्म भगवान ने किया, कैसे प्रकार से उड़ता है और कैसे उसका जीवन चर्या चलती है। भगवान सबसे बड़े वैज्ञानिक है भगवान श्री कृष्ण। और फिर बात करते हैं नोबल अवार्ड भगवान को देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भगवान की सर्वशक्तिमत्ता हम देखते हैं, भगवान की सर्वशक्तिमत्ता स्थापित होती है इन सारे श्लोकों से। भगवान सारे कारणों के कारण है और जो गर्भोदक शाही विष्णु है वो सारे ब्रह्मांडों की आत्मा है और पराशक्ति श्रेष्ठ है। पराशक्ति के ऊपर अपराशक्ति निर्भरित है। तो हमने ये श्लोकों में ये सारे चीजें देखे। और जीवात्मा का अगर जीवात्मा परम संतुष्ट होना चाहता है, सुखी होना चाहता है, आनंदित होना चाहता है, तो उसे पराशक्ति श्रीमती राधा रानी का शरण ग्रहण करना पड़ेगा और अपनी संवैधानिक स्थिति, अपने स्वरूप में स्थित होना पड़ेगा, कृष्ण भगवान के दासत्व में स्थित होना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गौर भक्त वृंद की जय। तुम्हें प्रश्न आप लोग के या कुछ ऐड करना चाहते हैं तो एक दो क्वेश्चन ले सकते हैं प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। यस प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी। यस प्रभु जी, प्रभु जी ने आपने अभी बताया कि पराशक्ति और अपराशक्ति,
तो प्रभु जी इनसे हमें क्या शक्तियां प्रदान मिलती हैं अपराशक्ति और पराशक्ति में? अच्छा, तो यस प्रभु। अपराशक्ति उसकी जो इंचार्ज है वो दुर्गा देवी है। बेसिकली वायु, आकाश, जल, पृथ्वी, अग्नि, मन, बुद्धि, अहंकार, इससे हमारे शरीर के निर्माण हुए हैं, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। और हम जो हमारे जीवन को भी चलाने के लिए ये 8 शक्तियां इम्पोर्टेंट है, इनके बिना काम चलता नहीं है। वायु का, जल, पृथ्वी, अग्नि हर प्रकार से हमको चाहिए होता है। ब्रह्मांडों का निर्माण इन सबसे हुआ है, ये हमने देखा है ना। और उसके बाद पराशक्ति है भगवान की श्रीमती राधा रानी, है ना, जो भक्ति की स्वरूपा है श्रीमती राधा रानी। तो हमको उनसे भक्ति प्राप्त होती है और जीव की जो स्वाभाविक स्थिति है भगवान कृष्ण की सेवा में लगना, वो पराशक्ति के अधीन हमको रह के करना है, वो सब हमको प्राप्ति होती है। और हम अपना संबंध देख पाते हैं कि हम अपराशक्ति नहीं, हम पराशक्ति है। पराशक्ति श्रीमती राधा रानी के शरणागत होके ही एक जीव का परम कल्याण होगा। ठीक है प्रभु जी। ठीक है, और कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। भगवान का जो आपने अपराशक्ति जो 8 जो भौतिक वस्तुओं से संबंधित जो अपराशक्ति की बात करी है, 8 शक्ति की, और पराशक्ति जो भगवान की जो दोनों जो जिसको जीव शक्ति भी आपने चर्चा किया है। पराशक्ति जो कि कहा है वो चेतन है। चेतन मतलब सजीव, वो हमेशा ही जगा रहता है, हमेशा ही। और जो आपने ये जो अपराशक्ति की यानी कि जड़ शक्ति की बात करी है, अचेतन है। अचेतन मतलब निर्जीव है। जो 8 शक्ति की आपने बात करी है, जो भौतिक शक्ति से संबंधित रखती है, जिसमें कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जो आपने मन, बुद्धि और एक एक करके एक बार थोड़ा सा ना प्रभु जी कोई अगर एग्जाम्पल हो जिसमें इसमें एक महाराज जी कहे और आपने भी बड़ा क्लियरली श्लोक में कहा था कि कोई भी ये दोनों बिना दोनों शक्ति का तो लाइफ ही एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अभी आपने बताया लाइफ नहीं एग्जिस्ट कर सकता है, तो दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है हम भक्त के लिए। और यहाँ पे हमें देख रहा हूँ कौन सा भगवान की शक्ति बहुत स्ट्रॉन्ग मजबूत है शक्ति, जहां पर ये पराशक्ति और अपराशक्ति। अगर मैं कहूँ कि पराशक्ति इट इज हैविंग दैट, वो बहुत स्ट्रॉन्ग पावर है भगवान का, पराशक्ति। और अपराशक्ति हम लोग डे बाय डे अपराशक्ति के अधीनस्थ रहते हैं। मोस्टली मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बिल्कुल जो अपराशक्ति के अधीनस्थ रहते हैं, जिनका आपने देवी देवता का दुर्गा देवी का नाम आपने बताया कि दुर्गा देवी इनके लॉर्ड हैं और उनको गवर्न करते हैं। मुझे ये पता है कि हम भक्तों को दोनों शक्ति की तो इम्पोर्टेंट है, पराशक्ति भी और जड़ शक्ति भी, जो एक चेतन और एक अचेतन, दोनों की लाइफ के लिए आपने बताया कि, लेकिन हम लोगों को पराशक्ति पे ज्यादा, अपराशक्ति पे कंट्रोल करना चाहिए। एक बार थोड़ा सा इसको ना हम भक्त को क्या करना चाहिए, ये कोई दोनों मैं देख रहा हूँ कि पराशक्ति और अपराशक्ति के बिना तो लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है। तो भक्तों की अगर जीवन, मनुष्य जीवन अगर एग्जिस्ट कर रहा है, हमारी आपकी सबकी जो भक्त हैं, जो सही जो भक्तों की, तो मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ तो जड़ शक्ति की कंट्रोल उतनी ही होना चाहिए जितनी जरूरत है। मैं थोड़ा सा इन दोनों को थोड़ा सा डिफरेंस करके, और एक भक्त की क्या कर्तव्य होती है, किस शक्ति को सबसे ज्यादा फॉलो करें और किस शक्ति, जड़ शक्ति को शायद लगता है मुझे कंट्रोल करना चाहिए। बिल्कुल आप 0-0 नहीं कर सकते हैं। जबकि कहें कि भगवान आपने कहा है कि जो अपराशक्ति जो 8 शक्ति हैं, इसको ये तो भौतिक संबंध, क्योंकि लाइफ ही एग्जिस्ट नहीं करेगी। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, अभी आपने बोला लेकिन इसको कंट्रोल करना चाहिए। थोड़ा प्रभु जी इस पर थोड़ा एक एग्जाम्पल देकर के अगर थोड़ा सा कुछ सब प्रकाश डालेंगे। हरे कृष्णा।
सॉरी मैंने थैंक यू प्रभु जी। इसको शॉर्ट में हम ऐसे समझ सकते हैं, देखिए प्रभु जी, मुख्य शक्ति तो पराशक्ति है हर प्रकार से। भगवान श्री कृष्ण की पराशक्ति मुख्य शक्ति है, और ये जो जीव है जीव पराशक्ति है, पराशक्ति से संबंधित है जीव, अपराशक्ति से संबंधित नहीं है, आत्मा है, जीव आत्मा है। और क्योंकि जीव भोग की इच्छा कर रहा है ना, भोग की इच्छा कर रहा है, तो उस तब जीव को अपराशक्ति से संबंधित होना पड़ रहा है। भोग वांछा की वजह से उसको भौतिक ब्रह्मांड और भौतिक शरीर और भौतिक ये वस्तुओं का भोग है ना, इस सब की वजह से उसको अपराशक्ति का भोग वांछा की वजह से अपराशक्ति से जीव को संपर्कित होना पड़ रहा है, जो आवश्यकता है नहीं। जिस दिन जीव के अंदर से ये 100% भोग की इच्छा निकल जाएंगे और जीव पूरे तरीके से भगवान की, कृष्ण की शुद्ध प्रेम भक्ति में स्थित हो जाएंगे हर तरीके से, और तो फिर वो भगवान के धाम में प्रवेश कर जाएंगे। फिर वहां पे फिर इसका ऐसा आवश्यकता है वो ये प्रकार के, और वहां पे जो भी चीज होगा वो सब चिन्मय होगा, हर प्रकार से दिव्य होगा वो सब कुछ चीजें। और तो एक तो हम इसको ऐसे समझेंगे, और इसको एक भक्त होने के नाते हमको व्यवहार कैसे करना चाहिए, भक्तों के नाते हमको ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि हमको इसको निजी भोग के लिए यूज नहीं करना है किसी भी अपरा प्रकृति का, चाहे वो हमारा शरीर हो, चाहे ये भौतिक ब्रह्मांड में हम जितने समय तक हमारा काल के प्रभाव में जितने तक हम निवास करेंगे उस समय को, और जो भी चीज वस्तुएं, भोग की वस्तुएं जो भी हमें प्राप्ति हो, तो हमें अपने निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए, आत्म इंद्रिय तृप्ति के लिए, आत्म तुष्टि के लिए उसका प्रयोग नहीं करना है। इस शरीर का, इस मन का, इस बुद्धि का, इस अहंकार का, और जो भी चीजें भगवान कृष्ण ने हमें सुविधा प्रदान कर रहे हैं, ये सारी चीजें प्रकृति के रिसोर्सेस जो भी हमको मिल रहा है, वायु का, जल, पृथ्वी, अग्नि, इन सबसे, उन सबका प्रयोग हमको भगवान कृष्ण की सुंदर सेवा के लिए ही करना चाहिए, हर प्रकार से हम ये पूरा यूटिलाइज कर पाए भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। कृष्ण की शक्तियां हैं, कृष्ण की सेवा में ही पूरा अर्पित करना चाहिए। तो एक भक्त का ऐसा मनोभाव होना चाहिए। हरे कृष्ण, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, तुमने बहुत अच्छा से बताया प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। इसका मतलब एक और मैं थोड़ा अब आपकी अभी वाले सेंटेंस, पराशक्ति बहुत स्ट्रॉन्ग है और जड़ शक्ति या जीव शक्ति जो आपने अभी पढ़ा है, जीव शक्ति उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि पराशक्ति क्रिएट कर सकती है जड़ शक्ति को, करेक्ट ना प्रभु जी? यस प्रभु जी, यस। पराशक्ति से ही जड़ वो हो रहा है, पराशक्ति नहीं रहेगी तो फिर ये बाकी चीजें वृद्धि वगैरह नहीं हो पाएगा, वो रुक जाएगा। यस। आपने बोला कि जब पराशक्ति पे हमको फोकस ज्यादा रहना चाहिए, क्योंकि ये तो क्रिएटर है, ये जब शक्ति की क्रिएटर हो सकता है, तो भक्तों को पराशक्ति फोकस ज्यादा रहना चाहिए। हरे कृष्ण जी, बहुत बताया आपने, नाम हरे कृष्ण, प्रणाम, थैंक यू। तो अभी टाइम हो गए ज्यादा, तो अभी हम लोग चैतन्य चैतन्य में साथ ज्वाइन करेंगे, गौर पूर्णिमा स्पेशल। थैंक यू वेरी मच। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण, प्रणाम।